बैंक की किस्त। कौन से बैंक की किस्त? लोन लिया है बाकी किस्त। हमने तो 6 बैंकन से लोन लाओ है। जहाँ 3 महीने की किस्त ना भरी वो किस्त। हमने तो 3 की नहीं भरी। जहाँ तुम्हारा घर गिरवी रखो है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है और चाय चकल्लस में आप सभी का स्वागत है। चाय चकल्लस में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड अनकट अनसीन की। कहते हैं ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी नज़रअंदाज से। आज हम ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिनका नाम है सोलंकी दिवाकर। फिल्मों से फलों की फेरी का सफ़र बेहद मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। ये कहानी आपको ज़रूर प्रेरणा देगी, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि उनकी मुस्कान में भी विश्वास है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कैसे हैं बढ़िया सर जी, बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया जी। तो आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल में धूम मचाने वाले आज एक अभिनेता हमारे साथ हैं। उसके लिए पहली बात तो लखनऊ के सभी लोगों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने हम लोगों के लाइव सेशन में आने को स्वीकार किया और आप आए लाइव सेशन में। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि फिल्मों से फलों के फेरी का ये सफर ये कैसे किया? ये देखिए, फलों का काम मैंने एकदम से नहीं किया है। ये मैंने अपने जीवन में बहुत काम किया है। छोटे मोटे बहुत काम किए हैं। मेरा एक सपना था बचपन से कि 8-10 साल की उम्र में मैं पापड़ भी बेचता था। थिएटर के अंदर पापड़ बेचता था इंटरवल के टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे नॉलेज भी नहीं, मतलब जब से थिएटर देखा था, सिनेमा देखा था, कि ये भी नहीं मालूम था कि इसको फिल्म बोलते हैं, इसको एक्टिंग बोलते हैं, ये एक्टर हैं या इसको बनाया जाता है। मुझे सिर्फ ये था कि इसके इतने पर्दे के पीछे इतने सारे लोग घुस कैसे जाते हैं, पहाड़ गाड़ियां कैसे दिखती हैं इसके अंदर। और मैं एक दिन पर्दे के पीछे भी जाके देखा कि ये कैसे घुस जाते हैं इसके अंदर, रातों रात कैसे निकल जाते हैं, दूसरे लोग कैसे आ जाते हैं। तो एक दिन जाके देखा तो कुछ नहीं था। सफर दिमाग में आया कि नहीं, कुछ और ही चीज है ये। फिर वो लाइट जो रोशनी निकलती है प्रोजेक्टर से, उसको मैं देखता था, अपनी एक धुन में रहता था मैं। तो फिर वो रोशनी बहुत अच्छी लगती थी और लाइट निकलती थी। मैंने कहा कुछ फोटो वोटो दिखाते होंगे तब ये पर्दे पे आ जाता है। फिर एक दिन मशीन पे जाने का चांस मिला और ऋषि कपूर जी की फिल्म थी सरगम। उस टाइम पे वो मशीन देखी। मैं पूरे कई घंटों तक उस मशीन को देखता रहा कि ये कैसे चलती है, क्या हो रहा है। तो वो रील देखी थी, जो उस रील में कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आवाज है कि इस रील में मुझे फिट होना है, मुझे भी पर्दे पे आना है, कैसे इस पे आना है। वो उस टाइम पे कहीं ना कहीं अपने आप से मैंने बात करी थी। अभी मुझे ये रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने ऐसे एक दिन मेरे दिमाग में आई थी बात। अभी मैं सोचता हूँ उस बात को। छोटी सी रील को देख के, जो प्रोजेक्टर से पहली रील जहाँ पहला फोकस पड़ता है, वो देखा था मैंने। तब मैंने अनुमान लगाया, मेरे दिमाग में है कि यार इस रील में मुझे फिट होना है, इस पर्दे पे मुझे भी आना है। फिर मैं कह के भूल गया सोच के भूल गया। फिर मैं दिल्ली आया 95 में। फिर अपना और भी काम किए, ऑफिस में काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन कोठी में भी काम किया। फिर अपना और काम करने के दौरान फिर एक मिले मुझे, मेरे फ्रेंड मिले, मतलब जो उनके भाई एनएसडी में थे, ऋषि कुलश्रेष्ठा। तो जी जी जी। वो मिलवाए उन्होंने अपने, उन्हीं के भाई ने। तो वो प्ले व्ले कर रहे थे उस टाइम पे, उसकी रिहर्सल हुई मगर वो प्ले नहीं हो पाया। एक और है हमारे सुदीप बंदोपाध्याय जी, जिनके पास मैं घर में काम करता था, उनका नाश्ता बनाता था, जो कि आज मुंबई में बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि तू बहुत बड़ा एक्टर बन सकता है, थोड़ा प्ले व्ले कर। मैंने कहा प्ले क्या होता है जी प्ले का भी आइडिया नहीं था। तो फिर अरे उग्र मंडी मंडी हाउस में हाँ। होता है और सीपी में होता है। मैं सीपी कहाँ पे है सर भैया जी? तो उन्होंने बताया कि वो मंडी हाउस में, यहाँ पे कनॉट प्लेस में होता है। फिर मैं निकल पड़ा एक दिन ढूंढने के लिए। फिर वो मिला नहीं। जब वहां पे मालूम पड़ा कितना पढ़ाई लिखाई चाहिए इसके लिए, तो मैंने कहा वो मेरे पास में है नहीं, इतनी पढ़ाई लिखाई में कैसे करूंगा। फिर मैं शांत बैठ गया। फिर वो प्ले करने वाले लोगों के साथ में जुड़ा कुछ दिन। फिर मैंने प्ले भी किया। डॉक्टर एम सईद आलम हीरो ट्रुप है उनका दिल्ली में, उनके थ्रू ज्यादा प्ले नहीं किया, एक ही प्ले किया। फिर अपने काम पे क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं नहीं दे पाया प्ले को टाइम। उसमें शाम को रिहर्सल जाना ही जाना होता है। तो मैं रिहर्सल पे नहीं जा पाता था, इसलिए वो नहीं कर पाया। फिर मैं अपना काम करने लग गया। फिर मेरे कजिन है हरीश दिनकर, जी
हरीश दिनकर, तो वो तितली फिल्म के उसमें एडी थे। तो वो उनको पता था कि ये एक्टर है और मतलब उनको सब कुछ पता था, तो उन्होंने बोला कि सोलंकी एक हम फिल्म बना रहे हैं तितली, उसमें एक छोटा सीन है वो तू करेगा। तो आप ये समझ लो मैं पूरी रात सो नहीं पाया कि मेरा आज सपना पूरा होने वाला है। पूरी रात जागता रहा, फिर 4 बजे सुबह का इंतजार कर रहा, कॉल टाइम था शूटिंग का 6 बजे का, तो 6 बजे पहुंचना था वहां पे। तो मैं 4 बजे जी। उठ के नहा धो के बस पकड़ी, दिल्ली में शूटिंग थी, तो बस से निकल गया। फिर वहां पे देखा पूरा माहौल सेटअप लगा हुआ है, बसेस हैं, वैनिटी वैन, पूरा शूटिंग का सामान, वो देख के ऑटो मेरे मन में जो खुशी हुई, तो हुई। बहुत खुशी हुई। तो फिर वो सपना, आप उस टाइम पे ऐसा लग रहा है मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो हाफ डे शूटिंग चली, मन में सोचता रहा, बहुत कुछ सीखा उस दिन मैंने शूटिंग के टाइम पे। तो उसमें छोटा सीन था। फिर उसके बाद में दूसरा काम मिला मुझे, कड़वी हवा, उसके लिए फिर ऑडिशन दिया। फिर मालूम पड़ा ऑडिशन दे के जाते हैं, फिर ऑडिशन दिया। फिर कड़वी हवा, हल्का, सोन चिड़िया, ड्रीम गर्ल, और एक भोर मूवी है उसमें भी किया है। तो ये धीरे धीरे भी सिलसिला चल पड़ा है जी। ये है सर जी। आपके घर में कौन कौन है? हाँ जी, आपके घर में कौन कौन है? आपके घर मेरे में? घर में मेरे में मैं भी, मम्मी पापा हैं, भाई है, उसके भी शादी हो गई है। मेरे साथ मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो फिलहाल मैं उन्हीं के साथ में रहूंगा। मेरी भाई फैमिली में क्या यही। करते हैं सर? भाई जी। भाई 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 क्या करते भाई भी अपना काम करता है। हैं? अपना काम करते हैं। तो सर वो आज के कोरोना काल में जहाँ पे बहुत अनिश्चितताओं का दौर है, बॉलीवुड एकदम माया नगरी सुनसान पड़ी है और उसकी सुनसान वहां पड़ी है, लेकिन यूपी क्योंकि जब फिल्म बंधु आई तो सब्सिडी के लिहाज से निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन गया था यूपी। तो ऐसे में जी सब्सिडी के लिए यहाँ पे शूटिंग बहुत बढ़ने लगी। यहाँ पे भी जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनका भी एक सपना, जैसे आपने जो सपना देखा था वैसे ही उनके भी सपने लगा कि आप पूरे होने वाले हैं। लेकिन साल 2020 जो काल के रूप में सभी के लिए आया है, तो इसने बिल्कुल। बहुत लोगों की रोजी रोटी और उनकी आंखों से सपने छीन लिए हैं। ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे यूपी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ 2000 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट हैं और 500 से ज्यादा बाउंसर्स हैं, जिनकी रोजी रोटी, घर का चूल्हा जो है वो बॉलीवुड के चिराग से रोशन होता है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा आ गया है, उन्हीं के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसा टाइम आ गया है, पूरा संसार रुक गया है इस टाइम पे। हाँ। तो सभी के लिए परेशानी है, और इस टाइम से ही लड़ना। आप इस टाइम को जीत गए तो सब जीत जाएंगे। तो बिल्कुल इस सही टाइम पे बात। आप सब्र रखिए, ऊपर वाले से बस इस टाइम पे हमारे सबके पास यही काम है कि ऊपर से दुआ करना ऊपर वाले से, और अपने आप को हिम्मत बांधे रखना अपनी। गलत डिसीजन ना लेना, गलत फैसला मत लीजिए कोई, घबराइए मत। सही सोचो, सोच अपनी अच्छी रखो। और अभी नहीं है, ठीक है आप एक्टर हैं या कुछ भी हैं करना चाहते हैं, अभी कुछ टाइम कुछ और कर लो, कुछ और कर लीजिए, करेंगे आप, एक्टिंग भी करेंगे, सब्र रखिए। और देखिए इसमें क्या होता है कि टाइम लगता है और मिलेगा जरूर। और तसल्ली बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे को मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। बस सोचा था, सोच के भूल गया, मगर उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ते रहो। मगर अभी कुछ नहीं है, अभी तो बस आप सिर्फ दुआ कीजिए, अपने घर का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, अपने भाई का, परिवार का, जो सरकार जो कह रही है फॉलो करो। अपने आप को बचा के रखना ही बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे। तो सब काम होंगे, आप एक्टिंग करेंगे, अगर आपको एक्टिंग का शौक है, सब भाइयों को बोलूंगा सब काम होगा। मगर थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए, सब्र रखो, बाद में सबको काम मिलेगा। देखिए आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि सब भी पहले के मुकाबले, जो पहले गिने चुने एक्टर आर्टिस्ट होते थे कि हम किसी फिल्म में देख रहे हैं तो गोविंदा जी हैं, कादर खान है, शक्ति कपूर है, वो लिमिटेड एक्टर थे उनके लिए, फिल्म के लिए। अभी क्या है ना, अभी बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं कि वेब सीरीज बन रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हर किसी को काम मिल रहा है। अगर आप टच में सही। आ जाते हैं, आप टच में आ जाते हैं, ऑडिशन के टच में आगे ऑडिशन हो रहे हैं वहां पे, और सही लोगों से मिलो। पहली बात तो ये है कि बाद में अगर ये भगवान करे सब कुछ सही हो जाए, तो उसके बाद में आप सही लोगों से मिलो। दिल्ली या मुंबई या कहीं भी जाते हैं तो,
ऑडिशन दीजिए और सब्र इंतजार कीजिए, अपनी बारी का आप इंतजार कीजिए और आपके लिए होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मगर आप ये भी सच्चाई को जानना जरूरी है कि आप हर जगह फिट नहीं बैठते हैं। अपने आप को पहले देखो, आप किस कहाँ पे फिट बैठेंगे। आपको हर रोल आपको नहीं मिल सकते, उनके अपने नजरिया होता है डायरेक्टर साहब का, वो कहाँ आपको देखते हैं वो आपको वहीं पे फिट करेंगे। वो इंतजार करना बहुत जरूरी है और मिलेगा, सबको काम मिलेगा। मगर अभी धैर्य रखिए और अपने घर का ख्याल रखिए। फिलहाल तो ये काम है सबका। इस असर ने आप पर कितना असर डाला, ये कोरोना जो मंदी है इसने आप पर कितना असर डाला है, अगर हम आपसे कहें, और आपने अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल पाया, कैसे? क्योंकि भाई लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम जितना मजबूत होगा उससे उतनी तेजी से हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक मशहूर और सबके दिलों में बसने वाले ने जब इतना बड़ा कदम उठा लिया, ऐसे में कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री और सबके लिए साफ संदेश ये है कि ये समय जो है ये दिमाग के लिए भी बहुत, अपने दिमाग को कैसे हम मजबूत रखें, ये हमारे मानसिक उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हम देख रहे हैं। तो आपने कैसे इस प्रेशर को झेला? और देखिए, मैं खुशकिस्मत हूँ शायद कहीं ना कहीं कि मैं अपना ये फल बेचने का काम करता हूँ। है परेशानी है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, देखा जाए तो ऑप्शन नहीं है, तो करें तो क्या करें। मगर अभी मैंने कहा कि आप मदद लीजिए, आप शर्माइए मत, किसी से मदद लेने में शर्माइए मत, शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका कोई, आप सोचते हो कि मैं किसी मांगूंगा तो कोई क्या कहेगा, कुछ नहीं है। आप मदद लीजिए, लोग आपके फ्रेंड हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। आपकी कोई ना कोई आपकी कोई ना कोई तो हालत समझेगा और आपकी अपनी सच्चाई बताएंगे तो मदद करने वाले बहुत हैं। मदद लीजिए, अपने आप को हिम्मत मत हारिए। यही तो आपको साबित करना है, यही तो आपका चैलेंज का टाइम है। इस टाइम आपने जीत लिया तो जिंदगी जीत लिया आपने, मतलब मेरा जो नजरिया है ये। इस टाइम पे चेक, कुछ घर में एक भी पैसा नहीं है, मदद मांगो किसी से, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले के पास है, पड़ोसी के पास है, गली मोहल्ले वाले के पास है, जो इस लायक है। और मैं सबसे कहूंगा आप ही के थ्रू के जो जो मदद कर सकते हैं आपस में एक दूसरे की, वो प्लीज कीजिए। वो अगर आपको लग रहा है कि हमारा रिश्तेदार या दोस्त या जानकार, आपको लग रहा है कि उसकी स्थिति सही नहीं है, तो जितना हो सके प्लीज मदद कर दीजिए। वो टाइम ऐसा है कि ये मैं ये समय चाहता ही हूँ। सबके साथ की सबको जरूरत है। सबके साथ है, सबके साथ सबकी जरूरत है। अभी पूरा एक परिवार हो चुका है पूरा। दिल्ली में जब आप जाते हैं तो लोग जब आपको देखते हैं तो कहते हैं अरे सोलंकी जी, क्या कभी आपके पास ऐसी फरमाइश आई है कि ड्रीम गर्ल का वो वाला डायलॉग सुना दीजिए? बिल्कुल आ रही है जी, आजकल बहुत आ रही है, आजकल बहुत आ रही है। मैं आपको बात बताऊं कि मैं ड्रीम गर्ल करके आया, कि जब रिलीज हुई, जब मैं मालवीय नगर मार्केट में फल बेच रहा था, तो जो जानने वाले जो फल खरीदते हैं मुझसे, वो आके मेरे को बोल रहे भाई तू ड्रीम गर्ल में है। हम तो शॉक्ड हो गए देख के कि तुम्हारा फल वाला है कि आप वहां पे कैसे पहुंचे। तो बहुत लोगों ने बोला, सब मार्केट के वाले लोग देख के आए। बड़ा खुशी मिलती है कि चलो अपने लोग या जानने वाले लोग देख के आ रहे हैं। तो यही यही चाहिए था दुनिया जिंदगी में हमें। दौलत कभी नहीं सोचा कि दौलत मिले, बस यही प्यार चाहिए था लोगों का। तो सर बहुत अब खुशी आपसे मिलती है। गुजारिश है कि ड्रीम गर्ल का वो डायलॉग आप सुना दें। अच्छा जी ठीक है जी थैंक यू, सुनाता हूँ जी। तो किस्त, बैंक की किस्त, लोन लिया है वाकई किस्त,